मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं छात्रों को माँ के संबंध में, माँ के जीवन वृत्त, जन्म स्थान, उनके काव्य के संदर्भ में आज मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा साहित्य प्रथम खंड के छात्रों को अवगत करना चाहूँगा। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि प्राच्य काल में विद्वान लोग अपने परिचय अपने काव्यों में नहीं लिखते थे, जिससे तरह तरह की कठिनाइयाँ उनकी समय और काव्यों के संबंध में होती थे। ठीक उसी प्रकार महाकवि माँ के जीवन वृत्त को भी जानना उतना सरल नहीं है। फिर भी अनुमानों के आधार पर, अध्ययनों के आधार पर महाकवि माँ का समय, जन्म निश्चित किया जाता है। हम देखते हैं कि माघ ने अपने एकल महाकाव्य शिशुपाल वध में भारवी ने जिस ऊंचाई को प्राप्त करने का अपने महाकाव्य में लक्ष्य रखा था, उससे भी आगे माँ को बढ़ते हुए देखा जाता है। तभी तो विद्वानों ने कहा है कि जावत बा भारवे भाति तावत माघस्य नवोदय। अर्थात संस्कृत जगत में, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत वाङ्मय में भारवी का स्थान तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक माघ कवि का उदय नहीं हो जाता है। कि माघ के उदय के पश्चात माँ के महाकाव्य शिशुपाल वध की ख्याति अत्यधिक बढ़ जाती है। क्योंकि शिशुपाल वध के अंत में महाकवि माघ ने अपने जन्म संबंधी कुछ विवरण प्रस्तुत किए हैं, जिसके आधार पर उनके जीवन वृत्त को देखा जा सकता है। क्योंकि संस्कृत साहित्य के अध्ययनों पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि महाकवि माघ राजस्थान के भीनमाल नामक स्थान में जन्म लिए थे। क्योंकि कहा गया है कि महाकवि माघ बड़े ही उदार प्रवृत्ति के, दानी प्रवृत्ति के और लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति के महाकवि थे।
कि महाकवि माघ के पिता बड़े ही धनाढ़ एवं सभी विद्याओं में निपुण थे। तदनुसार पिता के अनुरूप ही महाकवि माघ बड़े ही उदार और दानी प्रवृत्ति के थे। कवि को जब भी कुछ धन प्राप्त होते थे तो उसे रास्ते में ही वितरित कर देते थे, अर्थात घर आते आते महाकवि के पास एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं बच पाती थी। ये इतने उदार थे, इतने दानी थे। उन्होंने अपने सारे धन वैभव को दान में प्रदत्त कर दिया। कहा जाता है कि भारवी के पिता का नाम दत्तक था और उनके दादा बर्मलाद थे। बर्मलाद के पुत्र दत्तक हुए, दत्तक के पुत्र माघ हुए। अर्थात महाकवि माघ के पिता का नाम दत्तक था, जो बड़े ही विद्वान और उदार प्रवृत्ति के थे। महाकवि माघ के जीवन वृत्त के साथ साथ महाकवि का समय निरूपण करना भी अत्यंत कठिन है। फिर भी संस्कृत साहित्य के अध्ययनों से विद्वानों के तर्क वितर्क के पश्चात महाकवि का जन्म समय 650 ईस्वी के आसपास माना जाता है, अर्थात 7वीं शताब्दी के मध्य में इनका समय निर्धारित किया जा सकता है। माघ के कृतित्व के संबंध में यह कहा जाता है कि माघ ने अपने एकल महाकाव्य की रचना की है, इसका नाम है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वध इनकी महाकाव्य है। शिशुपाल वध महाकाव्य से ही महाकवि माघ अमर हो जाते हैं। यह जो शिशुपाल वध है अत्यंत ही लोक कल्याणकारी महाकाव्य है। क्योंकि इसे शिशुपाल वध में शिशुपाल के आतंक से सभी लोग त्रस्त हैं। यह जो शिशुपाल वधम महाकाव्य है माघकृत, इसकी कथा महाभारत से
ली गई है। महाभारत पर ही शिशुपाल वध महाकाव्य आधारित है, क्योंकि इस शिशुपाल वध में शिशुपाल के अत्याचारों के परिणाम स्वरूप स्वयं नारद मुनि आते हैं द्वारका और श्री कृष्ण से शिशुपाल वध के लिए परामर्श देते हैं कि इस दुराचारी का अंत आप स्वयं करें। शिशुपाल वध महाकाव्य में 20 सर्ग है जो महाभारत की कथा पर आधारित है। इन 20 सर्गों में 1650 श्लोक है, अर्थात शिशुपाल वध महाकाव्य में सर्गों की संख्या 20 है एवं 1650 श्लोक इसमें निबद्ध है। इनके समय को निर्धारित करने के लिए, काल को निर्धारित करने के लिए वामन ने अपने काव्यालंकार सूत्र में तथा आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में माँ के कुछ श्लोकों का प्रयोग किए हैं। अर्थात ध्वन्यालोक में और काव्यालंकार सूत्र में माँ के श्लोकों के प्रयोग होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाकवि माँ का जन्म इस वामन और आनंदवर्धन से पूर्व हुआ था। तभी तो इन पुस्तकों में इस सब का उल्लेख किया गया है, क्योंकि वामन का जो काव्यालंकार सूत्र है और आनंदवर्धन का जो ध्वन्यालोक है वो 9वीं शताब्दी में पूरा प्रचलित हो गया था। अर्थात इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि शिशुपाल वध महाकाव्य की रचना वामन और आनंदवर्धन से पूर्व हुई थी, अर्थात 7वीं शताब्दी या 650 के आसपास महाकवि माँ का जन्म समय निर्धारित किया जा सकता है। अब इसे शिशुपाल वध की जो कथा है, हम सब जानते हैं कि शिशुपाल एक दुराचारी राजा था। वह प्रजाओं को, छोटे छोटे राजाओं को त्रस्त करता था। उसके अत्याचार से ही स्वर्ग लोक से नारद आते हैं द्वारकापुरी और श्री कृष्ण से यह याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, आप ये दुराचारी का अंत करें। और उनके परामर्श के पश्चात ये शिशुपाल का वध होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि
इस शिशुपाल वध के 20 सर्गों में से जो प्रथम सर्ग है, प्रथम सर्ग में नारद का श्री कृष्ण को उपदेशित करना या श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध की योजना का उल्लेख किया गया है। दूसरे सर्ग में श्री कृष्ण को राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ का निमंत्रण आता है, अर्थात जो इस शिशुपाल वध महाकाव्य का दूसरा सर्ग है उसमें युधिष्ठिर के द्वारा श्री कृष्ण को राजसूय यज्ञ का निमंत्रण आता है। वह निमंत्रण के अनुसार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित होते हैं। इस निमंत्रण के पश्चात बलराम और श्री कृष्ण आपस में मंत्रणा करते हैं कि पहले हम राजसूय यज्ञ में जाएं इस द्वैचारी के अंत करने के लिए। फिर दोनों के परामर्श के पश्चात श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में चले जाते हैं। तीसरे से 13वें सर्ग में सब ऋतुओं का वर्णन एवं विहार का वर्णन है। राजसूय यज्ञ में जाना, राजसूय यज्ञ के लिए तैयारियों करना, राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण को प्रथम अधिकार मिलना, इन सब कथाओं का जिक्र इस महाकाव्य में किया गया है। 13वें सर्ग में पांडवों से कृष्ण का मिलन है। वहाँ श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में है, वहाँ पांडवों के अर्जुन युधिष्ठिर आदि से उनका मिलन होता है, वार्ताएं होती है। चौदहवें सर्ग में श्री कृष्ण स्वयं राजसूय यज्ञ में अपना सेवा करने का कार्य लेते हैं, अर्थात इस जो शिशुपाल वध महाकाव्य के जो 14वां सर्ग है, उस 14वें सर्ग में भगवान श्री कृष्ण से अपना कार्यभार लेते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा कोई सेवा का कार्य हो। अपने सेवा कार्य स्वीकार करके वे अपने कार्यों को निष्पादित कर रहे हैं। तत्पश्चात शिशुपाल वध के 15वें सर्ग में श्री कृष्ण को राजसूय में देखकर या राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण के अत्यधिक मान सम्मान मिलने के कारण यह शिशुपाल क्रोधित उठता है, ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाता है एवं वहाँ उपस्थित राजाओं को यह श्री कृष्ण के प्रति भड़काता है कि हे राजाओं, आप महाराजा हैं, महारथी हैं, आप तो पूरे विश्व पर आप राज करते हैं, आप एक छत्र राज करते हैं, फिर यह जो छोटा सा द्वारका का जो सम्राट है श्री कृष्ण, उसको इसे राजसूय यज्ञ में अत्यधिक सम्मान मिल रहा है, अर्थात हम राजाओं का तिरस्कार हो रहा है। इस प्रकार वह इस 15वें सर्ग में शिशुपाल अन्य राजाओं को भड़काने लगता है।
फिर 16वें सर्ग में शिशुपाल अपने दूत को श्री कृष्ण के पास प्रेषित करता है एवं वह दूत श्री कृष्ण के दरबार में आकर युद्ध के लिए चुनौती देता है कि हे द्वारिकाधीश, आप हमारे शिशुपाल से युद्ध करें, क्योंकि आप उनका मान सम्मान है, उनका अनादर कर रहे हैं। तत्पश्चात 19वें सर्ग में श्री कृष्ण और शिशुपाल के मध्य घोर संग्राम ठन जाता है। यह देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक तरफ द्वारकाधीश श्री कृष्ण की सेना है, दूसरी तरफ शिशुपाल का सेना है। दोनों सेनाओं के बीच वर्चस्व को लेकर घोर संग्राम होता है। इस संग्राम में और शिशुपाल अत्यधिक उत्तेजित होकर द्वारकाधीश को भला बुरा सुनाने लगता है, जिससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण बीसवें सर्ग में इस दुराचारी शिशुपाल का अपने सुदर्शन चक्र से बद्ध कर डालते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि माघ ने इसे शिशुपाल बद्ध महाकाव्य में बड़े ही बारीकी से इन घटना चक्रों का वर्णन किए हैं। माघ ने अपनी विद्वता से इसे महाकाव्य को अत्यधिक रोचक बना डाला है, क्योंकि शुरू में ही कहा गया है कि भारवी ने अपने क्रियाजून्य में जिस प्रकार अपने महाकाव्य को ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ठीक उसी प्रकार महाकवि माघ ने भी अपने कृतित्व को अमर बनाने के लिए भारवी से भी आगे बढ़ जाते हैं और उनकी काव्य चातुरी से यह महाकाव्य अत्यधिक सुंदर सांस्कृतिक एवं चरित्रयुक्त महाकाव्य हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिशुपाल बद्ध महाकाव्य में जो 20 सर्ग वर्णित है, उन सर्गों में महाकवि माघ ने अपनी लेखनी से इसको अत्यधिक रोचक बना डाला है, क्योंकि
इस छोटी सी घटना को, ऐतिहासिक घटना को इतने विस्तार में, इतने प्रौढ़ भाषा में, इतने सुदृढ़ भाषाओं में जो माघ ने अपने महाकाव्य की रचना की है, उसके अध्ययनोपरांत हमारे कवि पंडितों ने यह जयघोष कर डाला कि माघे मेघे गतम वय, अर्थात महाकवि माघ कवि का शिशुपाल बद्ध एवं महाकवि कालिदास के मेघदूत के अध्ययन में किसी पुरुष का जीवन व्यतीत हो सकता है, अर्थात इन दो काव्यों के अध्ययन में कुशल पंडितों का, कुशल विद्वानों का पूरा समय आजीवन इन ग्रंथों के अध्ययन में, इन ग्रंथों की व्याख्या में व्यतीत हो जाता है। इसीलिए यह उक्ति माघे मेघे गतम वय पूर्णतः चरितार्थ है। अतः आज के क्लास में हमने यह बताया कि महाकवि माघ ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न थे। इनका जन्म स्थान राजस्थान के भीलमाड़ा नामक स्थान है। इनके पिता भी अत्यंत विद्वान थे एवं पिता के गुणों के अनुकूल ही महाकवि माघ भी एक उद्भट विद्वान थे, जिन्होंने अपनी विद्वता के द्वारा इस महाकाव्य की रचना की है। एवं महाकवि के समय के निर्माण करते हुए कवियों के मतों के अनुसार महाकवि का जन्म समय 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कहा जा सकता है। एवं महाकवि माघ ने अपनी एकमात्र एकल महाकाव्य की रचना की है, शिशुपाल बद्धम। यह शिशुपाल बद्ध महाभारत पर आधारित महाकाव्य है, जिनमें स्वर्गों की संख्या 20 है। अर्थात आचार्यों ने यह बताया है कि महाकाव्यों की रचना स्वर्गों में हो, इसका नायक कोई देवता हो या धीरोदात्त क्षत्रिय हो, स्वर्गों की संख्या 7 से अधिक हो। अर्थात हम साहित्यिक दृष्टि से भी महाकाव्य के लक्षणों के द्वारा भी यह पूर्णतः यह सिद्ध हो पाता है कि माघकृत शिशुपाल बद्ध महाकाव्य एक महाकाव्य है,
महाकाव्यों में उत्तम महाकाव्य है, क्योंकि महाकाव्य के सारे लक्षण इसमें भरे पड़े हुए हैं। जैसे महाकाव्य के प्रथम सर्ग से 20वें सर्ग के घटनाक्रम को हम लोगों ने देखा कि किस सर्ग में किस विषय वस्तु की व्याख्या की गई है। अगले कक्षाओं में पुनः हम महाकवि माघ के अन्य बिंदुओं पर, जैसे माघ संति त्रयोगुण या फिर माघ काय कुछ और उनके काव्यों पर उनका नामकरण हुआ है, या माघ के भाषा शैली पर अगली कक्षाओं में हम लोग व्याख्या करेंगे, व्याख्यान देंगे। जय तु संस्कृत।